हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ये शाम का समय है और आपके स्क्रीन पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो चैप्टर आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है वो आपको बहुत बढ़िया नंबर देता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरली आप इसमें हमेशा सक्सेस होते हैं, तो जो इसमें हमेशा सक्सेस होते हैं बड़ा अच्छा लगता है ना। तो थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला मूल मंत्र, अपने मन में एक खुशहाली का माहौल लेते हुए, खुश होते हुए शुरुआत करेंगे। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहले मन में जीत का एहसास लेके और हम लोग जीत की ओर बढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एपी क्या है। व्हाट इज एपी? एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर है। इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन टू एग्जीक्यूटिव टर्म इज सेम। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए तो आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं के बीच का जो डिफरेंसेस है, आप देख रहे हो 21 है, 18 है, 15 है। क्या डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस। और अगर कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर हो जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो, तो वो लिस्ट ऑफ नंबर क्या कहलाता है? एपी कहलाता है। तो आपको पता चल गया कि एपी किसे कहते हैं। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर विद द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। जहां डिफरेंस सेम है तो एपी में होगा। तो बड़े आसानी से हम लोग एपी जब जान जाते हैं, तो एक सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनरली हमको पहले एपी का कॉन्सेप्ट जानने के बाद, हमें फार्मूला जानने के बाद हम इस पे आते हैं। लेकिन पहले फार्मूला पे डिस्कस कर देते हैं। पहले क्या होता है? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, बट स्टार्टिंग टर्म कैन बी एनी नंबर। वो स्टार्टिंग टर्म कुछ भी हो सकता है, और उस स्टार्टिंग टर्म को फर्स्ट टर्म कहते हैं, और उससे हम ए से डिनोट, किससे डिनोट करते हैं? बिल्कुल वही अमिताभ बच्चन की तरह। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फिल्मी दुनिया का अमिताभ बच्चन है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन, वहीं से शुरू होती है। तो फर्स्ट टर्म यहीं से शुरुआत होगा एपी। अब इसमें हम एपी बनाएंगे कैसे? इसमें पहला टर्म है, सब प्लस करेंगे, सेकेंड टर्म बन जाएगा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म बन जाएगा। अब देखिए, पहले में कुछ ऐड नहीं है। कितना ऐड है? 0 डी ऐड है। दूसरे टर्म में 1 डी ऐड है। तीसरे टर्म में 2 डी। इस तरह अगर हम बात करते हैं कि एक कम डी ऐड कर दे फर्स्ट टर्म में, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, तो हमको वो टर्म मिल जाता है। अगर हम 10th टर्म कहें तो 10th टर्म हो जाएगा, ए में कितना डी ऐड कर लेंगे? 9 डी। अगर हम nth टर्म की बात करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ये nth टर्म ऑफ एपी का जनरल फॉर्म है, और इसी फॉर्मूले का यूज करके पहला कॉन्सेप्ट लगता है। तो आपको nth टर्म ऑफ एपी पता चल गया, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे। Which term of AP is -81? Also is any term 0? क्या कोई इसका टर्म 0 होगा? देखिए, पहले पूछ रहा कि कौन सा टर्म -81 होगा, और क्या कोई टर्म 0 होगा। अगर है तो लिखोगे, अगर नहीं है तो लिख दोगे कि नहीं होगा।
और रीजन दोगे क्यों नहीं होगा, है ना। तो अगर हम पहले 81 देखें कौन सा टर्म है, -81। माइनस कब आएगा, जब एपी क्या होता है, ऐसे डाउनवर्ड चलती है। एपी जब डाउनवर्ड चलती है तो माइनस आता है। तो एपी जब डाउनवर्ड चलता है तो आपका क्या आता है, माइनस आता है। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया है, 21। क्या दिया है फर्स्ट टर्म, सोल्यूशन इसका देख लीजिए, बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है। कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया है, 18 माइनस 21 दैट इज -3। जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तभी ये नेगेटिव टर्म आएगा, अदरवाइज कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं आ सकता। और ए एन क्या बोल रहा, -81। तो कौन सा टर्म होगा जो आपको निकालना है वो टर्म, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आपको हमेशा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस चार चीजों में ए एन डी में तीन चीजें नोन होंगी और चौथा पता करना होगा। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बहुत ही आसान तरीका। ए एन कितना दिया है, -81, ए कितना दिया है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी -3। अब ये 21 इधर आएगा तो देखिए 21 प्लस में है, इधर आएगा नेगेटिव में ऐड हो जाएगा 102 102 -102 अपान -3 यानी -1 आ गया। अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा, n -1, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12, तो n इज इक्वल टू आ गया 35th टर्म। इस एपी का जो 35th टर्म होगा वो क्या होगा, -81। लेकिन क्या कह रहा है, आल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो भी होगा, देख लेते हैं है कि नहीं जीरो है। तो अब जीरो होगा कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, यानी ए एन जीरो होगा कि नहीं। अब हम चेक करते हैं इस ए एन जीरो, इस एपी में क्या ए एन जीरो हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं जीरो हो सकता है कि नहीं। अब देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन जीरो रख दिया, 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। अब देखिए 21 इधर आएगा -21 एन माइनस 1 इंटू -3, तो एन माइनस 1 इक्वल टू -21 अपान -3, तो एन माइनस 1 7, एन इज इक्वल टू 8। अगर ये होल नंबर में नहीं आता, अगर ये वैल्यू होल नंबर में नहीं आता, एन की वैल्यू आ जाती 2.5, 7.5, 8.5, 8.3 समथिंग ऐसे आ जाता, फ्रैक्शन में आ जाता, तब हम कह देते कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। ध्यान रखना है इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो इसका ए टर्म जीरो होगा। गिव रीजन ऑफ योर आंसर, बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म इज इन होल नंबर, सो it is possible. If the number of term will not in whole number, then it is not possible. अगर नंबर ऑफ टर्म होल नंबर में नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब आ जाइए, देखिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। अभी आपने चेक किया कि जीरो इसका होगा कि नहीं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ले लिया है हमने, इसलिए ले लिया है कि जैसे आपको समझ में आ जाए वो चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए आपको चेक करना है कि इस एपी का -150 टर्म है कि नहीं, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। तो देखिए इसका ए कितना दिया है,
ए है 11, डी कितना दिया है 8 माइनस 11 दैट इज -3, ए एन कितना गिवन है -150। अब आपको क्या चेक करना है, एन फाइंड करना है, और तभी ये पॉसिबल होगा कि ये होगा। कब होगा, जब ए एन की वैल्यू जो आए, वो जो ए एन की वैल्यू गिवन है उस पे एन की जो वैल्यू आए वो क्या आए, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर में आए। पॉजिटिव होल नंबर में होने, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव भी नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना है। नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, दो बातें ध्यान रखना। और नंबर ऑफ टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर होगा, तो पॉजिटिव नंबर में होगा, तो आप ध्यान रखना है। तो अब आप चेक कर लीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 150। ए है, ए कितना गिवन है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, ये इधर ले आइए 161 एन माइनस 1 इंटू -3। अब देखिए एन -1 -161 अपान -3। अब आप ये बताओ कि ये जो 161 है क्या 3 से कट जाएगा? 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर सम ऑफ द नंबर 3 से कट रहा हो तो ये कटता है, नहीं तो नहीं। तो अभी देखिए ये तो आपका प्लस हो गया, दिस इंप्लाइज एन -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 हुआ, और 3 3 जा 9 2 11 53/2 आ गया। किस में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। दिस वैल्यू इज इन द फ्रैक्शन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। लिखोगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी किसी का नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आता है। फिर हम लोग चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिए। अब एपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वो आ गए सारे। अब देखिए हमारा एपी का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे लगाते हैं आप। कह रहा 3rd and 9th टर्म ऑफ एपी। अब 3rd टर्म दो इक्वेशन वाले बन गए, अब यहां लीनियर इक्वेशन का भी हेल्प आएगा। सोल्यूशन देखिए, आपके पास 3rd and 9th टर्म a3 इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन बन गया। और 9th टर्म a9 इज इक्वल टू -8, तो -8, दिस इंप्लाइज a प्लस 8d -8, ये दूसरा बन गया। अब आपको बताएं, अब जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आप करते हैं तो ध्यान रखने की बात क्या होती है, आपको एपी में क्या चीज पता हो तो सब पता हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो एपी का जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आप बेसिकली किस पे फोकस करोगे कि आपका कॉमन डिफरेंस निकले और क्या निकले, फर्स्ट टर्म निकले। तो इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन, सबट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ए कैंसिल, -8d प्लस 2d -6d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू -2। d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू निकाल लोगे, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज 8। a 8 आ गया और d -2 आ गया, तो कह रहा है कि कौन सा टर्म इसका जीरो होगा, व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। आपको साफ दिख रहा है
कि 8 से स्टार्ट हुआ और 2 घट रहा है, बड़े आराम से इसको ऐसे ही निकाल सकते हो। 8 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा, पहला टर्म 8 है, दूसरा टर्म 6 हो जाएगा, तीसरा टर्म 4 हो जाएगा, चौथा टर्म 2 हो जाएगा और पांचवा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे ही पता चल रहा है पांचवा टर्म इसका 0 होगा। लेकिन आपको सॉल्व करना है तो an को 0 ले लो और n फाइंड आउट कर लो। तो फॉर्मूला लगा लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 0, a कितना दिया? 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, तो -8 अपॉन -2 n माइनस 1, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 5। ये आ गया 4 प्लस 1 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी विल बी 0। तो आपको इस तरह अगर आपके पास एपी गिवन होगा तो एपी का कंडीशन सिंपल सा, आपको पहला कॉन्सेप्ट जानकारी के लिए बता दूं, कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ए और डी निकालना है। हमेशा एपी में आप तलाश क्या करोगे कि क्या एपी का ए और डी है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो सब कुछ है, क्योंकि डिफिनीशन क्या कहती है? इट इज लिस्ट ऑफ नंबर इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। यानी ऐसा लिस्ट है जिसमें कॉमन डिफरेंस दिया होता है एंड द फर्स्ट टर्म गिवन, तो एपी पता चल जाता है। तो आपको कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म से एपी पता चल जाता है, तो आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which term of the AP will be 132 more than 54 term? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बस कह रहा कि 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। 54 टर्म में 132 ऐड कर लो, वो टर्म आ जाना चाहिए। तो मान लो लेट एन एट टर्म, क्या मान लोगे? लेट ए एन इज 132 more than is 54 टर्म। कह रहा कि मान लिया आपने कि लेट एन ए टर्म इज 132 more than is 54 टर्म। अब देखिए इसी एपी का पूछ रहा है। अब इस एपी में आप जरा देखिए क्या खास बात है। इस एपी में ए गिवन है, ए क्या गिवन है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 132 प्लस a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। और इस सेम एपी की बात कर रहा, व्हिच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज, है ना, क्या कह रहा? 132 मोर देन इट्स। अब देखिए 132 मोर देन इज 54 टर्म। देखिए उससे दोनों एपी में एक सेम है। अब n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया? 3 के बाद 15 है तो 12 दिया है। और यहां पे क्या है? 132 प्लस 53 इंटू 12। अब देखिए 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, 12 यहां भी। थोड़ा इसको सॉल्व करने का अगर थोड़ा बेसिक थोड़ा अपडेट बात आपको पता हो तो आप ज्यादा बेहतर कर लोगे। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो 12 कॉमन ले लो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहां 12 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 53। तो 12 दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 ये हो जाएगा 64, तो n इज इक्वल टू 65। तो ये आपका n की वैल्यू क्या आ गई? n इज इक्वल टू क्या आ गया? 65। तो ये जो 65th टर्म है वो 132 मोर देन इज एन ए टर्म। व्हिच टर्म? एन ए टर्म, यानी 65th टर्म जो होगा वो 132 मोर देन इज 54 टर्म होगा। 54 टर्म में 132 जोड़ लो तो 65th टर्म आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसको आपने कर लिया, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखिए आपके पास क्या है, 10 और 250 है ना, बिटवीन पूछ रहा है, लाई बिटवीन। तो पहला जो कौन सा होगा, 12, और 4 की टेबल में 16। और जरा सा इसके बीच में देखिए, ये क्या 2 से कट रहा, नहीं 4 से कट रहा, नहीं। तो इसके पहले कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो चेक कर लीजिए। 4 6 जा 24 है ना, आएगा 1 4 2 जा 8, यानी 248। इसके पहले जो है वो 248 है जो 4 से डिविजिबल है। यानी आपको रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एपी जो आपको जरूरत है वो है which is multiple of 4, वो है 12 16 20 एंड 248। कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, यानी आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है ये सारे मिला के, ठीक है। तो ए गिवन है कितना, 12, टी गिवन है 4, और ए एन गिवन है 248। एन फाइंड कर लेंगे, तो एन फाइंड कर लीजिए। देखिए एन फाइंड करते हैं हम लोग, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया है 248, ए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, इसको 12 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 248 से 12 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 6, 236 अपॉन 4 एन माइनस 1। दिस इंप्लाइज एन माइनस 1, तो 59, तो एन इज इक्वल टू 60। तो क्या होगा आंसर, कितने मल्टीपल होंगे, इसमें 60 मल्टीपल है। जो 4 से डिविजिबल है वो किसके किसके बीच में, 4 10 एंड 250 के बीच। 10 एंड 250 के बीच में कितने मल्टीपल है, 60 मल्टीपल है। तो आप मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 7 ऐसे आता है, या कहता है हाउ मेनी, इक्वेशन आता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर लाई बिटवीन, है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो हम 3 डिजिट के नंबर लिखेंगे। पहला 3 डिजिट का नंबर सबसे छोटा 100 है और लास्ट में 999 है। अब हम उसमें डिविजिबल देखेंगे कि कौन 7 से डिविजिबल है ना। तो पहला नंबर कौन सा डिविजिबल होता है, ये हम देखेंगे कि पहला कौन सा नंबर है 3 डिजिट का, सबसे लीस्ट नंबर है, तो वो 7 से डिवीजन वाला। तो 105 पहला नंबर है, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो 105 पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ऐसे हम लास्ट 999 की जगह पे देखेंगे, 994 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है। तो हम चेक करेंगे कि कौन सा है, 994 है कि कौन सा है, चेक कर लीजिए आप। 7 1 जा 7 2, 7 4 जा 28 1 और 7 2 जा 14। 994 जो है वो लास्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो आप हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7 अगर आपको करना है तो 3 डिजिट नंबर हाउ मेनी, ये आप क्वेश्चन करेंगे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट का नंबर पहला 10 है और लास्ट में 999 है, और इसमें कंडीशनल डिवीजन बाई डिविजिबल बाई 7 वाले पहला क्या है 105, 112 और 994। तो ये आपकी एपी रिक्वायर्ड एपी हो जाती है। रिक्वायर्ड एपी आपको मिल गई
और जब आपको रिक्वायर्ड एपी मिल जाती है तो आप वहां से क्या निकालते हो, नंबर ऑफ टर्म निकालते हो। अब ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, नंबर ऑफ टर्म निकाल लोगे। तो दिस इज रिक्वायर्ड एपी, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यू कैन फाइंड इट, तो ये आपके लिए है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी। अब देखिए सम पे आ गए, लेकिन यहां पे गलत आप क्या करते हो, जैसे आप सम देखते हो तो आप सोचते हो कि एसएन का फॉर्मूला लग जाएगा। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, ये गलती मत करिए बेटा, यही गलती। सम का मतलब नहीं, यहां फोर्थ और एट्थ टर्म का सम है, यानी यहां एन टर्म की बात चल रही है, यहां पे सम ऑफ एन टर्म की बात ही नहीं हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है, फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम, यानी A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। ये गिवन है, तो एपी निकालना है। तो यहां पे जो गलती होने लगता है S4 S8 लिखने का, वो मत करिएगा। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है, ज्यादातर बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो वो गलत कर लिए। तो इसलिए यहां पे a प्लस 3d और a प्लस 7d इक्वल टू 24। तो पहला बना 2a प्लस 10d 24, यहां से a प्लस 5d 12 आ गया, पहला बन गया। अब जरा इसको ले लीजिए, A6 वाले को, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d 44, तो 2a प्लस 14d 44, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22, 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास पहला मिला a प्लस 5d, दूसरा a प्लस 7d 22। इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल लोगे, बहुत ही आपके बाएं हाथ का खेल हो गया। बहुत ही सिंपल सी बात है, a प्लस 5d 12 है, a प्लस 7d, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल, माइनस 2d माइनस 12 माइनस 22 माइनस 12 प्लस 12, ये हो जाएगा माइनस 10, d इज इक्वल टू 5 आ गया। दोनों साइड माइनस था, कैंसिल हो गया, तो d निकल गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a माइनस 13, तो AP हो गया माइनस 13, 5 जोड़ोगे माइनस 8, फिर 5 जोड़ोगे माइनस 3, ये आपकी AP हो गई है ना। तो आपने क्या किया, जो कंडीशन गिवन है उसको ध्यान से पढ़िए। हमने आपको बार बार कहा कि एग्जाम में अगर आप जीतना है तो पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, जितने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे उतने ज्यादा सक्सेस होगे। तो सक्सेस होने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और कुछ नहीं करना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं एक आध क्वेश्चन और आपके पास है, तो क्या है वो क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यहीं से एन टर्म एन टर्म शुरुआत होता है। हमने यहां पे एन टर्म का एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बात हम बता सके, इसीलिए हमने आपको यहां पे एक क्वेश्चन दे दिया है एन टर्म का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग आप समझ लो कि बोर्ड में आना तय है। तो इस क्वेश्चन पे जरूर फोकस करिएगा। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यस एन का, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है n बाई 2a प्लस यल। यल मीन्स क्या, यल जो है यहां लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, इसी को nth टर्म भी कहते हैं, यल को an आर nth टर्म भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ए प्लस एल। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होता है और सम निकालना होता है तो आप ये लगा देते, और जब एपी गिवन होता है और आपको निकालना होता है तो आप ये लगा देते। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं। और यहां पे क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो अगर सम ऑफ एन टर्म दिया यानी एस एन गिवन है, क्या गिवन है, एस एन 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यस फर्स्ट हाउस टू टर्म S2 निकालना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म निकालना है, सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म। देखिए इतनी सारी चीजों को क्यों फाइंड करने कह रहा है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। तो पहला स्टेप आपको बता दें, आपको करना क्या है, जब भी एस एन गिवन होगा और nth टर्म निकालने कहेगा, 10th टर्म निकालने कहेगा, तो आप यही स्टेप अपनाइएगा, ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसे, nth टर्म आपको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1 होता है, वो भी लगा सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो ए एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस 1, ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। लेकिन हम आपको यहां पे ये कॉन्सेप्ट लगाने से मना करेंगे अभी हम, क्योंकि आपको S1, A1, A2, A3, S2 ये सारी चीज निकालना है, तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे। तो हम किस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, हम लगाएंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हम यहां पे स्टेप बाय स्टेप S1 निकालेंगे पहले, S1 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 3, फिर S2 निकालेंगे 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर 8 माइनस 4 4, फिर S3 निकालेंगे 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर 12 माइनस 9 3। अब देखिए जो S1, S2, S3 है वो टर्म्स नहीं है, वो सम ऑफ 1 टर्म है, सम ऑफ 2 टर्म है और सम ऑफ 3 टर्म है। तो जब सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म गिवन होता है, ऐसी कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा कि वो सम ऑफ 2 टर्म मतलब उसमें पहला दूसरा दोनों है, सम ऑफ 3 टर्म मतलब उसमें पहला टर्म भी, दूसरा टर्म भी, तीसरा टर्म। तो हमें S1 S2 दिया होता है तो हम पहले टर्म कैसे निकालते, A1 होता है S1 और A2 कैसे निकलते हैं, S2 माइनस S1, तो 4 माइनस 3 1। A3 कैसे निकलता है, S3 माइनस S2, तो 3 माइनस 4 माइनस। तो टर्म क्या हो गए, टर्म हो गए 3 1 माइनस 1, ये एपी मिल गया। अब आपको एपी मिल गया तो आप जब भी जो भी कह रहा है S1 जो पहला आपने निकालने कहा था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म का सम ये आंसर दिया है S2 इज इक्वल टू 4, दूसरा आंसर दे दिया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आपने निकाल लिया है, दिस इज सेकेंड टर्म। व्हाट इज द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भी आपने निकाल लिया है। अब आपको 10 टर्म निकालना है, तो A10 निकालना है, तो यहां से A10 निकाल लीजिए, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए कितना दिया है 3 प्लस 9। अब डी देखिए, डी यहां पे 1 माइनस 3 माइनस 2 है, तो 9 इंटू माइनस 2 तो 3 माइनस 18, तो A10 क्या आ गया, 3 माइनस 18 माइनस 15। अब आपको nth टर्म निकालना है। अब ये सारे निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, nth टर्म। तो nth टर्म के लिए हम एक यहां छोटा सा बॉक्स निकाल देते हैं। nth टर्म देखिए an निकालना है, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया है, AP का a दिया है 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना दिया है माइनस 2, तो 3 माइनस 2n प्लस 2,
तो ए एन आ गया 5 माइनस 2n। ये हो गया आपका nth टर्म ऑफ एपी। अब ये जब nth टर्म निकल जाता है फिर आप कुछ भी निकालो। आपका जो nth टर्म निकल गया है तो आप यहां कुछ भी निकालो, ये है आपका nth टर्म ऑफ एपी। तो अभी जैसे an निकल गया तो यहां से डायरेक्ट फिर an डायरेक्ट निकाल सकते थे और an की वैल्यू रखे। फर्स्ट टर्म देखिए 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, सेकेंड टर्म 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, थर्ड टर्म 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा, टेंथ टर्म 5 माइनस 20 माइनस 15 आ जाएगा। तो आप इस तरह कोई भी टर्म निकाल सकते हैं और इस तरह आपके ये सारे क्वेश्चन जो है 1 बाई 1 आपने चेक किया, ठीक है। द सम ऑफ 4 consecutive number are in AP. The sum of 4 consecutive number in AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of the two middle term is 7 upon find the two term। ये थोड़ा एकदम अलग सवाल है। देखिए 4 टर्म एपी में होते हैं तब क्या लिखते हैं। देखिए ये है 3 टर्म एपी में होंगे तो क्या लिखेंगे, जब भी कभी कि 3 टर्म्स आर इन एपी तब आप क्या मानोगे, 3 टर्म्स आर इन एपी, आपने लिखा 3 टर्म्स आर इन एपी, तब एपी को क्या मानोगे, तो एपी लिखा जाता ए माइनस डी ए प्लस डी। ऐसा हम टर्म लेते हैं कि जिसका सम करने पे डी कैंसिल हो जाए, ये ध्यान रखिए। ये जब 3 टर्म लेते हैं, 5 टर्म लेते हैं, 5 टर्म के लिए 4 टर्म का सवाल है तो हम पहले 4 टर्म पे नहीं फोकस कर रहे, पहले ये दोनों बता दे, ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें भी आप देखिए जब सबका सम करें तो डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2d माइनस डी प्लस 2d, सारे डी कैंसिल हो जाएंगे। जब 4 टर्म एपी में होगा तब बहुत ध्यान रखना है ना, तब यहां पे 2d का डिफरेंस लेते हैं, तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस 3d और a प्लस 3d। क्या किया, यहां पे d का डिफरेंस ना लेके 2d का डिफरेंस लिया। 2d का डिफरेंस इसलिए, कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एपी में है। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि खाली d का डिफरेंस हो तभी एपी में हो, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में है। तो यहां कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप देखेंगे यहां भी ऐड करने पे ये चारों जो है डी कैंसिल हो जाएगा और सम आ जाएगा। तो जब 4 टर्म की बात आएगी तो आप यहां पे ये वाला लेंगे। तो चलिए इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो लेट सॉल्यूशन देखते हैं। लेट 4 टर्म्स आर, क्या ले लिया, ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। अब इसका सम क्या दिया है 32, तो सबका सम करोगे ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d, 32 4a 32, यहां से a इज इक्वल टू 8 आ गया। अब दूसरा कंडीशन, पहला आपको फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा। सेकंड कंडीशन देखिए, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट करो, a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d अपॉन ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। इनका रेशियो क्या दिया है 7/15। ए की वैल्यू आपको पता है, ये यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यह आएगा 7/15। ए की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर 64,
माइनस 9d² और 64 माइनस d², 7/15। यहां पे क्या आ गया? 7/15। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 15 इंटू 64, यहां से आ गया 15 इंटू 6, 15 चौका 60, 15 6 90 और 960 माइनस ये है आपका 9d²। ये कितना है? 9d²। तो 15 इंटू 9, 135d²। अब इसको 7 से कर लीजिए। 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 और 2 44। 7 4 जा 28, 8, 7 6 जा 42, 2 44 माइनस 7d। अब इसको इधर आइए, 960 माइनस 448, तो 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 2 और 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस 4 1 किया और 9 माइनस 4 5 इज इक्वल टू 135 उधर जाएगा। 135 में से अगर 7 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 128। क्या हो जाएगा? 128d²। अब देखिए 128 क्या हो जाएगा? d² आ जाएगा 4, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहां से a और d निकल गया, a और d निकल गया। आपको क्या निकालना था? फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर्स 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। a आपको पता चल गया, a आपका क्या है? 8, तो हम AP क्या हो जाएगा? नंबर्स 8 हो गया। अब देखिए a 8 है, तो 8 माइनस, पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, 8 माइनस 3 प्लस 2, 8 माइनस 6 2 हो गया। अब देखिए 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 हो गया। 8 प्लस 2 10 हो गया। 2 4 6 10 और 14, तो ये आपके नंबर आ गए, है ना? तो चाहे इधर लिखिए, चाहे आप दूसरा लिखिए, 14 10 6 2 लिखिए, चाहे आप 2 6 10 14 लिखिए। तो इस तरह ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए 14 इंटू 2 28 हो गया और 6 इंटू 10 60 हो जाएगा और 28/60 होता है 7/15, है ना? तो ये 7/15 का रेशियो आ गया। इस तरह आप देख रहे हैं कि आपका ये क्लियर हो गया। और आज बस वीडियो में इतना। थैंक्स आप सभी लोगों को, और आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और जो भी क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया सारे बोर्ड पॉइंट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियोस को आप देखिए और मैक्सिमम बच्चों में शेयर करिए। यदि आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको पता है 9450583197। अगर आपको कोई भी नया क्वेश्चन फंसता है तो आप इस पे हमको आप व्हाट्सएप कर देंगे और हम उस क्वेश्चन का सलूशन आपको भेज देंगे। और फिर से वही हमारा जो मूल मंत्र है उसको ध्यान में रखे हुए एग्ज़ाम में जाइएगा, और एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाला है। और वो मूल मंत्र है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए हमेशा मन से जीतते रहिए और बी विनर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।